ओके। सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो मैं अगर सबसे पहले कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो मैं इस तरीके से इसको बोल सकता हूं कि हमको ये सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपनी के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो मैं अगर इसको जरा देखूं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इसमें दो तरीके का सेक्टर्स रहते हैं। आप देख सकते हैं रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरा है अनरेगुलेटेड सेक्टर्स। सो हमको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज regulated sectors and what is unregulated sector। तो मैं अगर सबसे पहले regulated sector की बात करूं तो there are so any company engaged in production of goods or providing services specified in the table below shall be required to prepare cost records। मतलब जो इसमें तो रेगुलेटेड सेक्टर में 6 कंपनी है। तो अगर एक कंपनी जो कि कॉस्ट मतलब अगर वो इन इन आइटम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो अगर वो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट रिकॉर्ड किस सेक्शन में होते हैं? फॉर द पर्पसेस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 of the Act, the classes of the companies, including the foreign companies, defined in clause 42 of section 2 of the act, engaged in the production of the goods or providing of the services specified in the table below। सो आप देख सकते हैं कि जो जो कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं उनको कॉस्ट रिकॉर्ड कंपल्सरीली मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इट इंक्लूड्स ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ साइंस, सिग्नल्स, writing images and sounds or intelligence of any nature of the broadcasting services, generation, transmission, distribution, supply of electricity, petroleum products, drugs and pharmaceuticals, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो अगर आप इन इन कंपनीज तो अगर आप यहाँ का ये सभी का कंपनी है तो आपको रेगुलेटेड सेक्टर में कंपल्सरीली अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाते हैं तो आपको कंपल्सरीली कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। अब आते हैं अनरेगुलेटेड सेक्टर। अनरेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन है हम अगर उसको डिस्कस करें तो अनरेगुलेटेड सेक्टर में 33 आइटम्स हैं हम जिसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है मशीनरी एंड मैकेनिकल appliances used in defense, space, atomic energy sectors,
excluding any ancillary item or items, turbojets or turbo propellers, arms, ammunitions, explosives, propellant powders, prepared explosives other than propellant powder, radar apparatus, radio navigational aid apparatus and remote control apparatus। तो ये इस तरीके का कुछ 33 आइटम्स है। तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर आप इसको 6 से 7 बार ऐसे ही रीड कर लेंगे तो आपको ये बराबर से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको क्यों याद करना जरूरी है? इसको इसीलिए याद करना जरूरी है कि आपको एक लिस्ट दे देंगे, रेगुलेटेड सेक्टर, अनरेगुलेटेड सेक्टर। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइटम रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं, कौन कौन से आइटम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं। तो इसी के चलते मैं फिर से एक बार इसको पढ़ देता हूँ। पोर्ट सर्विसेज ऑफ स्टीवेडोरिंग, पायलटेज, फॉलिंग, मूरिंग, रिमूरिंग और नॉट सीटेड for the port in relation to a vessel or goods, arms, services, or air traffic management, uh, ground safety services, but the airport that is exclusively controlled by the central government is outside the purview। मतलब जिस एयरपोर्ट पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो एयरपोर्ट यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो क्या है कि मान लीजिए कि कुछ वीवीआईपी आने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे एयरफोर्स का एरिया है। तो जैसे हमारे वेस्ट बंगाल है पानागढ़ एयरबेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पब्लिक प्लेन नहीं लैंड कर सकते हैं उसमें। कुछ अगर वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं तो दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। फिर आते हैं रबर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, कॉफी एंड टी, रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव्स, रोलिंग स्टॉक्स। तो हेल्थ सर्विसेज नेमली फंक्शनिंग ऑफ और रनिंग हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डाउन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव्स, रोलिंग स्टॉक, रेलवे और ट्रामवे फिक्सचर एंड फिटिंग, मैकेनिकल, traffic signaling equipment of all kind, cement, ports and mineral product, mineral fuel, waste metal, inorganic chemical, organic or inorganic compounds of the production, jute and jute products, edible oil, construction industry, health services. But uh, the hospital that is maintained exclusively for its own employees but outside the purview of the company's cost records and audit rules 2014। मतलब वो सभी हॉस्पिटल जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को मौका देते मतलब करते हैं, दैट इज आउटसाइड द purview of the cost records
एंड ऑडिट रूल्स 2014। अ, तो बस आज के लिए इतना, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और अगर आपके टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफाइड इन regulated sector or unregulated sector exceeds rupees 35 crore, then you have to compulsorily take the registration under the GST law। मतलब अगर आपकी रेगुलेटेड सेक्टर अनरेगुलेटेड सेक्टर को टोटल करके ऐड करके 35 करोड़ से ज्यादा आते हैं, तो फिर आपको आ, मतलब ये लेना ये लेना पड़ेगा ये तो फिर आपके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। तो आज हमने क्या पढ़ा? रेगुलेटेड सेक्टर पढ़ा, जिसमें 6 आइटम है। अनरेगुलेटेड सेक्टर पढ़ा, जिसमें 33 आइटम्स हैं। और हमने ये देखा कि अगर रेगुलेटेड सेक्टर अनरेगुलेटेड सेक्टर मिला करके 35 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर एप्लीकेबल है, तो तभी cost audit will be applicable on those products and services। तो बस इसी के बाद अब हम आगे बात करेंगे कल की वीडियो में कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। एक बात है, जिस जिस कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं क्या उस कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे? तो हम उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।